जब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी की बात होती है या फिर जब भी हमारी गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है तो वो एक टर्म बार बार यूज करती है, दैट इज एमएसएमई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, आपने भी कहीं ना कहीं एमएसएमई को जरूर सुना है। तो आखिर ये होता क्या है, एमएसएमई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आजकल बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो छोटे स्तर पर या मध्यम स्तर पर अपना काम कर रही है और इन्हीं को ही एमएसएमई बोला जाता है। इन्हीं फर्म्स को शुरू करने के लिए और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लोन के ऑप्शंस दे रही है। तो क्या है ये लोन के ऑप्शंस और कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एमएसएमई को, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू छलांग। अब अपने पैशन को लगाओ पंख। वैसे हम लोग जान चुके हैं कि आखिर एमएसएमई होता क्या है, तो अब ये कैसे जाना जाए कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है। वो माइक्रो में आती है, वो स्मॉल में आती है या फिर वो मीडियम कैटेगरी में आती है। ये पता लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर एनुअल टर्नओवर, यानी कि एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करता है और साथ के साथ उसके बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर एक कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट का लिमिट 1 करोड़ है और उसके बिजनेस का सालाना टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़ से कम है, तो इसे हम माइक्रो इंटरप्राइजेस में रखेंगे। वहीं अगर हम स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इसमें होने वाला इस इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है 10 करोड़ से कम का और इनके बिजनेस का टर्नओवर, जो सालाना टर्नओवर है, उसका लिमिट होता है 50 करोड़ का। और वहीं अगर हम मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इनमें होने वाला इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है 50 करोड़ से कम और इनके बिजनेस का सालाना टर्नओवर का लिमिट होता है 250 करोड़ रुपीस। तो ये तो जान लिया हमने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में। और अगर आपका इंटरप्राइजेस है जिसपे आप लोन लेना चाहते हैं जो इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में आता है, तो आपको लोन लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप www.udyogadhar.gov.in की वेबसाइट पे जाएं। वहां पे जाने के बाद अब आपको अपनी सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स उस फॉर्म में भरनी होगी। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वहां पे सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके द्वारा भरी गई सारी की सारी डिटेल्स सही है। तो प्लीज़ उसे फाइनल सबमिशन के पहले आप अपनी सारी की सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो आपने भरी है उसे वापस चेक कर लें और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और ओटीपी आता है और जैसे ही आप वो ओटीपी अपने ओटीपी विंडो पे डालते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसके साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। ये तो हुई एप्लीकेशन सबमिशन की बात। इसके साथ साथ में आपको कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपको लग सकता है आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, आपके कंपनी का पैन कार्ड, प्रोपराइटर पैन कार्ड, आपके 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ आपको एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। तो अगर आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और वो एमएसएमई की कैटेगरी में आता है तो आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अब छलांग है ना आपके साथ। छलांग लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अभी इनरोल कीजिए छलांग के साथ।